हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड ड्रग पे है जिसका नाम है 2DG 2 डीऑक्सी ग्लूकोज। इसके बारे में हम बात करेंगे। डीआरडीओ ने ये नया ओरल ड्रग जो है इस पे आप कह सकते हैं इसको तैयार किया है कोविड-19 के लिए। ये कैसे वर्क करता है, किसने बनाया है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। देखिए, आपकी कोई भी कन्फ्यूजन आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंडे मई 17 को पहला बैच जो है इसका वो रिलीज़ किया है। इंडिजेनियसली यानी हमारे देश में ही इसको डेवलप किया गया है एंटी कोविड-19 ड्रग, जिसका नाम है 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज या फिर 2DG आप इसको बोल सकते हैं। नेशनल ड्रग रेगुलेटर, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल जो हैं, उन्होंने इसका फॉर्मुलेशन जो है उसको क्लियरेंस दे दी थी 1 मई को, लेकिन इमरजेंसी यूज़ के लिए। हर कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता, ये याद रखिए। इमरजेंसी यूज़ के लिए इसको क्लियरेंस दी गई है और एक एडजंक्ट थेरेपी इसको माना जा रहा है। एडजंक्ट थेरेपी का क्या मतलब है कि ये सोल थेरेपी नहीं है कि यही अकेले कोविड-19 को ठीक कर देगा। बाकी कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स जो चल रही हैं उनके साथ ये ट्रीटमेंट दी जा सकती है। देखिए, इस लेक्चर को हम इस तरीके से पढ़ेंगे। पहले तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जो मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से इसको इमरजेंसी यूज़ के लिए किसने क्लियरेंस दिया। दूसरा, हम इसका साइंटिफिक पार्ट देखेंगे कि ये ड्रग वर्क कैसे करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए। अब फॉर्मुलेशन की बात करें तो देखिए, जो 2DG ये ड्रग है इसको डेवलप किसने किया है? इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज, इनमास, न्यू दिल्ली ने, अ लैब ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, और कोलैबोरेशन, ये जो इनमास है ये एक लैब है DRDO के साथ ही कोलैबोरेशन में, और इन कोलैबोरेशन इसके साथ हैदराबाद बेस्ड फार्मा कंपनी जो डॉक्टर रेड्डीज़ लेबॉर्ट्री हैं, जिन्होंने स्पुतनिक भी आप देख रहे हैं जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, और स्पुतनिक पे स्टडीज़ भी डॉक्टर रेड्डीज़ लेबॉर्ट्रीज़ ने कंडक्ट की हैं। तो इन दोनों के कोलैबोरेशन में ये ड्रग जो है वो डेवलप किया गया है। अब नेक्स्ट बात आती है कि ओके, ये दवाई है, ये काम कैसे करती है। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी जो आपका ड्रग है टोस्लीजुमैब, उस पे वो मैंने आपको बहुत डिटेल में, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया था कि किस तरीके से हमारी बॉडी को फ़ायदा उससे मिलता है। अब ये 2DG है, ये कैसे वर्क करता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने जो भी डेटा रिलीज़ किया है, क्लिनिकल ट्रायल्स जो दिखाए हैं, वो दिखाता है कि ये जो 2DG मॉलिक्यूल है ये पेशेंट्स को जल्दी रिकवर करने में हेल्प करता है कोविड-19 को। और दूसरा पार्ट इसका याद रखिए कि इनका जो डिपेंडेंस है सप्लीमेंटल ऑक्सीजन पे, उसको रिड्यूस करता है। तो ये हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी यहाँ पे कम होती है। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली इतना सा आप कह सकते हैं स्टेटमेंट दिया कि ये जो ड्रग है ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स में एक्यूमुलेट होता है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, आपको सेल्स का पता ही है कि सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ मिलके क्या, बहुत सारे टिश्यूज़ इकट्ठे होंगे तो वो क्या बनाएंगे, टिश्यूज़ मिलके आपके ऑर्गन्स बनाएंगे। ओके, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, फिर इस तरह से आपकी ह्यूमन बॉडी बनती है। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेल। तो अब हमारे सेल बॉडी में नॉर्मल सेल्स भी हैं जो बिल्कुल हेल्दी हैं, फिर दूसरे हो गए हमारे इन्फेक्टेड सेल्स। इन्फेक्टेड सेल्स यानी जहाँ पे वायरस ने इन्फेक्शन कर दिया है, तो ये आ गए आपके इन्फेक्टेड सेल्स। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये ड्रग एक्यूमुलेट होता है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स में, नॉर्मल सेल्स में एक्यूमुलेट नहीं होता, इन्फेक्टेड सेल्स में एक्यूमुलेट होता है। और फिर ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है वायरस की ग्रोथ को। वायरस का जो रेप्लिकेशन सिस्टम है उसको रोकता है कि वायरल अपनी जो आबादी है हमारी बॉडी के अंदर और इंक्रीज़ ना कर सके। वायरल सिंथेसिस को रोकता है और एनर्जी प्रोडक्शन को भी रोकता है। 2 चीज़ें यहाँ पे बोली हैं, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये पेशेंट की जो ऑक्सीजन पे डिपेंडेंसी है उसको कम करता है, गुड थिंग, क्योंकि कोविड में यही प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। दूसरा, ये वायरस की रेप्लिकेशन को रोकता है कि उसको और अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ नहीं करने देता। और तीसरा, एनर्जी प्रोडक्शन को काटता है, वायरस का एनर्जी प्रोडक्शन, जो उसको एनर्जी मिल रही है रेप्लिकेट होने के लिए, उसको ख़त्म करता है।
यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं सिलेक्टिव एक्यूमुलेशन है वायरल इन्फेक्टेड सेल्स में, ये नॉर्मल सेल्स में नहीं जा रहा, सिलेक्टिवली सिर्फ इन्फेक्टेड सेल्स में जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सेल्स तो सब एक जैसे दिखते हैं, तो ये ड्रग यूनिक कैसे है? अब यहाँ पे इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक न्यूज़ में, आपको इंस्टाग्राम पेज पे भी ये स्टडी IQ के मिल जाएगा कि न्यूज़ में क्यों है, इसकी वर्किंग कैसे है। वर्किंग मैंने आपको बता दी, इन्होंने तो यही रिलीज़ किया कि सिलेक्टिवली इन्फेक्टेड सेल्स में एक्यूमुलेट होता है, इसका फॉर्मुलेशन, सिग्निफिकेंस। लेकिन अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब देखिए ग्लूकोज की बात करते हैं। ओके, आपको पता है हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज में। हम जो भी खाना खाते हैं वहाँ पे वो ग्लाइकोलिसिस होता है हमारी बॉडी में, ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है देखिए वो इस तरीके से दिखता है। ओके, ये देख रहे हैं आप? ओके, यहाँ पे अगर मैं इसको शॉर्ट में बनाऊं और डिफरेंस आपको समझाने के लिए, ओके, तो ये ग्लूकोज है, लेकिन यहाँ पे जो ड्रग है वो 2DG है, 2-डीऑक्सी ग्लूकोज। डीऑक्सी का मतलब डीऑक्सी, ऑक्सीजन को रिमूव कर दो। कौन सी पोजीशन पे? 2 पोजीशन पे। तो सपोज दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ओके 1 2, तो यहाँ पे आप देखें OH जो ग्रुप लगा है, यहाँ पे हम ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 और 2 पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं है। तो बाकी ये बिल्कुल ग्लूकोज जैसा ही दिखता है, लेकिन बस जो सेकंड पोजीशन है वहाँ पे हम डीऑक्सी, ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि 2-डीऑक्सी ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज का एनालॉग है, उसी जैसा दिखता है लेकिन ग्लूकोज नहीं है। अब आप समझिए ग्लूकोज हमारी बॉडी में क्या करता है। ग्लूकोज हमको एनर्जी देता है, हमारी बॉडी में ग्लाइकोलिसिस का एक प्रोसेस होता है, इसको आप याद नहीं भी रखें बट जनरली एक प्रोसेस देख लीजिए कि ड्रग कैसे काम करता है। हमारी बॉडी में जो भी सेल्स हैं उनमें ग्लूकोज है, ग्लूकोज पे कोई एंजाइम रिएक्ट करेगी, एक चेन ऑफ रिएक्शंस होता है, एंड में जाके आपका पायरूवेट बनता है। ओके, और इसी प्रोसेस में एनर्जी निकलती है और हम यही कहते हैं ना ग्लूकोज एनर्जी देता है। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में ही एनर्जी बॉडी को मिलती है। लेकिन अब ग्लूकोज को समझिए, नॉर्मल सेल में क्या होगा कि ग्लूकोज है वो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। इसको कौन कन्वर्ट कर रहा है? हेक्सोकाइनेज। ओके, अब एक ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, नॉर्मल ग्लूकोज की बात कर रही हूँ, ये हमारी बॉडी में गया, सेल्स ने अपटेक किया। अब सेल्स ग्लूकोज को कैसे लेते हैं? सेल के जो बाउंड्री होती है इस पे रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ग्लूट रिसेप्टर्स। ओके, ग्लूक रिसेप्टर्स। ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज कहीं से भी चला जाएगा, प्रॉपर हर चीज़ के रिसेप्टर होते हैं हमारी बॉडी में। ये ग्लूट रिसेप्टर से ही सेल्स इसको ग्लूकोज को अपटेक करते हैं। जब सेल के अंदर ग्लूकोज आ जाएगा तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। इस तरह से चेन ऑफ रिएक्शंस चलेगा और आपकी एनर्जी जो है, बॉडी को एनर्जी मिलेगी। ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अब हम ग्लूकोज तो नहीं दे रहे, हम क्या कर रहे हैं? ग्लूकोज का एनालॉग दे रहे हैं। और यही एनर्जी जो यहाँ पे आ रही है इसको वायरस भी यूज़ कर रहा है और रेप्लिकेट कर रहा है, राइट। और दूसरी चीज़, अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं ओके, सेल को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि हम ग्लूकोज का नकली ग्लूकोज भेजेंगे, एनालॉग भेजेंगे, ये वाला 2DG। जब 2DG यहाँ पे आएगा उससे क्या होगा? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट की जगह क्या बनेगा? आप कह सकते हैं 2D ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। इससे जो आगे के रिएक्शन है वो रुक जाएंगे, प्रोडक्शन जो है वो इनहिबिट हो जाएगी और यहाँ पे कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होगी। अब आप सोचिए, यहाँ पे एक चीज़ यूज़ की है कि ड्रग एक्यूमुलेट इन वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। अब क्या होता है, जो हमारे सेल्स को वायरस इन्फेक्ट करता है उन सेल्स पे जो ग्लूट रिसेप्टर्स हैं वो ज़्यादा एक्सप्रेस होने लग जाते हैं। एक आपका नॉर्मल सेल है, ये आपका नॉर्मल सेल्स रखा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल इस पे सिर्फ 2 ही रिसेप्टर्स हैं। लेकिन जो इन्फेक्टेड सेल है जिसमें वायरस आ गया, इसमें बहुत सारे ग्लूट रिसेप्टर्स होंगे। अगर ग्लूट रिसेप्टर्स होंगे तो उतना ज़्यादा ग्लूकोज अपटेक यहाँ पे होगा। 2 स्ट्रीम्स हैं पानी की, एक में बहुत पानी जा रहा है और एक में बहुत छोटा, तो ज़्यादा जहाँ पे पानी जाएगा स्ट्रीम होगा वहीं पे सारा पानी जाएगा, राइट। तो उसी तरीके से सेल पे जहाँ पे ज़्यादा रिसेप्टर होंगे वहाँ पे ज़्यादा ग्लूकोज जाएगा। अब इस ग्लूकोज की सप्लाई को हम काटना चाहते हैं कि सेल को, इन्फेक्टेड सेल को ग्लूकोज ना मिले। तो यहाँ पे एक एनालॉग आएगा, एनालॉग है आपका 2-डीऑक्सी ग्लूकोज। 2-डीऑक्सी ग्लूकोज जब सेल्स में, इन्फेक्टेड सेल में जाएगा तो उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी नहीं मिलेगी तो वायरस रिप्रोड्यूस
नहीं कर पाएगा, रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा और वो सेल स्टार्व हो जाएगा, वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ओके तो इस तरीके से ये कोविड-19 पेशेंट्स की हेल्प कर सकता है एनर्जी प्रोडक्शन कट करके। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि ऑक्सीजन डिपेंडेंसी जो है वो पेशेंट की इम्प्रूव करता है, पेशेंट ज़्यादा ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट नहीं रहता, क्योंकि जब इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है नॉर्मल सेल्स में तो ऑक्सीजन यूज़ हो रही है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन अब हम ग्लूकोज ही नहीं दे रहे, ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को कट कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, उतनी एनर्जी यूज़ नहीं होगी सेल में, तो वो ऑक्सीजन बाकी जगह जो है ब्रेन के लिए जैसे चाहिए, हाइपोक्सिया ना हो, तो ब्रेन उस ऑक्सीजन को यूज़ कर सकता है, क्योंकि हमने उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम कर दी है सेल की, कि अब और ज़्यादा उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। आई होप दिस इज़ क्लियर। बिट टेक्निकल, थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, अगर आपको बहुत इजी करने की समझाने की कोशिश की, अगर नहीं आएगी तो आप मुझसे सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं फिर से ट्राई कर सकती हूँ। अब ये ड्रग की बात थी कि ये जो ड्रग इन्होंने इंडिजीनियसली डेवलप किया, इससे पहले भी ये ड्रग ऐसा नहीं है कि नया है, एंटी कैंसर के लिए भी यूज़ होता था। एंटी कैंसर में क्या होता है, क्योंकि कैंसर में भी आपके सेल्स जो हैं हमारी बॉडी के ही सेल्स होते हैं, कैंसर सेल्स, उनमें जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी जल्दी होने लग जाती है ना, अनवांटेड ग्रोथ, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, उसको हम कैंसर बोलते हैं। तो उस केस में भी हम सेल्स को ख़त्म करना चाहते हैं, तो यही ड्रग जो है वो यूज़ किया जाता है ताकि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, सेल को एनर्जी चाहिए रेप्लिकेट करने के लिए, अपना नंबर इंक्रीज़ करने के लिए, तो हम उसको काटना चाहते हैं, तो उसको काटने के लिए हम ग्लूकोज की जगह उसका एनालॉग 2D ग्लूकोज जो है, DG है जो है वो देते हैं। ओके तो अब इस चीज़ में देखिए, क्लिनिकल ट्रायल्स जो है फर्स्ट वेव ऑफ द पैंडमिक में 2020 में क्लिनिकल ट्रायल्स हुए इस ड्रग के लिए, लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट्स हुए, साइंटिस्ट ने किए, और यहाँ पे इन्होंने देखा कि इफेक्टिवली SARS-CoV-2 जो कोरोना वायरस के लिए, ये वायरस की जो ग्रोथ है उसको रोक रहा है। इसी तरीके से जो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि वायरस की ग्रोथ रुकेगी, वायरल ग्रोथ रुकेगी, ये क्लिनिकल ट्रायल्स में पता चला। मई 2020 में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने परमिट कर दिया सेकंड क्लिनिकल ट्रायल्स किया जाए। फेज़ 1 हुआ, फेज़ 2 शुरू हुआ, यहाँ पे भी फेज़ 2 ट्रायल्स में 110 पेशेंट्स पे किया गया। फिर 2A में आप देख सकते हैं 6 हॉस्पिटल्स, फेज़ 2B में डोज रेंज जो है 11 हॉस्पिटल्स जो हैं देश के, उनको इंक्लूड किया गया। फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स आपके सक्सेसफुल हो गए थे, और उसके बाद फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स आपके नवंबर 2020 में इस ड्रग के लिए शुरू कर दिए गए। फिर आप देख सकते हैं लास्ट स्टेज जो है उसमें बाकी इन जगहों का नाम जहाँ दे रखा है 27 कोविड हॉस्पिटल्स में फेज़ 3 ट्रायल्स इसके किए गए, और जो ट्रायल डेटा है वो यही बताता है कि 2DG वॉज फाउंड टू बी सेफ इन कोविड-19 पेशेंट्स। कोविड-19 पेशेंट्स के लिए सेफ है, इम्प्रूवमेंट उनमें हो रही है, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया की बहुत बड़ी आबादी है, तो कई बार जो डेटा है, जो कोहर्ट्स हैं, इसलिए इस ड्रग को जो लोग माइल्ड इन्फेक्शन है उनके लिए सजेस्ट नहीं किया गया है, सिर्फ जिनको मॉडरेट और सीवियर इन्फेक्शन है उनको ये ड्रग इमरजेंसी के लिए दिया गया है। और जो एफिशिएंसी है इसकी आप देख सकते हैं, जिन पेशेंट्स को 2DG के साथ ट्रीट करके देखा गया, उनमें देखा गया कि जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है वेरियस एंड पॉइंट्स पे, उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट वो दिखा रहे हैं। फेवरेबल ट्रेंड दिखा गया कि वो लोग जल्दी 2.5 दिन जल्दी जो हैं वो ठीक हो रहे हैं, 2.5 दिन का डिफरेंस यहाँ पे देखा गया अलग अलग पैरामीटर्स पे। और जो ऑक्सीजन डिपेंडेंसी है 42% उनकी इम्प्रूव हुई, देख सकते हैं, बिकेम फ्री फ्रॉम सप्लीमेंटल ऑक्सीजन से, जो काफ़ी लोग जिनको ये ड्रग दिया गया उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ी। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट समझाया था, अब आप वहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि क्यों, क्योंकि हमने सेल का ऑक्सीजन काट दिया, और वो ऑक्सीजन जो है एनर्जी प्रोडक्शन में यूज़ जो हो रही थी वो अब ब्रेन डायरेक्टली यूज़ कर सकता है। तो दैट इज़ वाई ऑक्सीजन डिपेंडेंसी पेशेंट्स की कम हो गई। और आप देख सकते हैं कि इसमें 65 ईयर्स ओल्ड जो पेशेंट्स हैं उन पे भी ये ड्रग काम किया। एडवांटेजेस इसकी यही हैं कि एक जेनेरिक मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का एनालॉग है, ईजिली हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं और लार्ज क्वांटिटीज़ में लोगों को दे सकते हैं। एक सैशे की फॉर्म में, जैसे आप ग्लूकोज पानी में मिला के पीते हैं, ये भी उसी तरह से अवेलेबल है एक सैशे की फॉर्म में, इसको ओरली पानी में डाल के ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है ग्लूकोज की तरह किसी को भी इसको लेना है, माइल्ड इन्फेक्शन पे भी लेना है, जी नहीं। डॉक्टर्स अगर इसको एडवाइस करेंगे आपको मॉडरेट या सीवियर इन्फेक्शन के फॉर्म में इमरजेंसी यूज़ के लिए, तभी लीजिए। क्यों? क्योंकि हमको इसके साइड इफ़ेक्ट्स अभी इतने ज़्यादा नहीं पता हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में तो नॉर्मल सेल्स भी हैं। अगर नॉर्मल सेल्स भी इस मॉलिक्यूल को ले लेंगे तो बॉडी बहुत वीक हो जाएगी, क्योंकि उन्हें एनर्जी नहीं मिलेगी, उनको तो ग्लूकोज की जगह उसका नकली एनालॉग मिल रहा है। तो
हो, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि सिलेक्टिवली इन्फेक्टेड सेल्स ही इसको ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि नॉर्मल सेल्स भी इसको अपटेक कर लें, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो डॉक्टर एडवाइस करे तभी आप ले सकते हो। और जैसे मैंने बताया, कैंसर ट्रीटमेंट में भी इसको यूज़ किया गया है। अब जो क्वेश्चंस हैं इस ड्रग पे, जो लोग बोल रहे हैं कि शायद यूज़ इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए था, उनका मतलब है कि इस पर कुछ खास डेटा पब्लिश नहीं किया गया। फेज़ 3 ट्रायल जो है उसके बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स को एक अच्छे तरीके से इवैल्यूएट नहीं किया गया। और दूसरा, ड्रग की जो हिस्ट्री है, एक अनअप्रूव्ड एंटी कैंसर ड्रग है। एंटी कैंसर में यूज़ तो होता है बट अनअप्रूव्ड है बहुत से देशों में, इसलिए इसकी एफिकेसी पे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो यही था डिस्कशन। कोई भी क्वेरी हो, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक था, एग्ज़ाम के लिए आपको याद रखना है कि किसने डेवलप किया है, क्या किया है, और वो जो 2 लाइनें कि इससे ऑक्सीजन डिपेंडेंसी कम हो रही है और सिलेक्टिवली सेल्स इसको अपटेक कर रहे हैं, वो चीज़ें आप याद रख सकते हैं। लेकिन बीच में इसमें मैंने थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट डाल दिया है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू कैन स्किप दैट पार्ट ऑल्सो। बाकी कोर्सेज़ की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।